विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के बाद मंगलवार के कार्यक्रम में डिस्पोजिटर शब्द से आज आपका परिचय कराने वाला हूं। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आरंभ से आए हो ना तो अंतिम से खत्म करके जाना, और प्रत्येक दिन के कार्यक्रम को हमेशा देखा करिए, कहीं ना जाइए, बिल्कुल बन के रहिए। और कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। एक बात बताता हूं, जरा निकट से आना। अब आप लोगों ने मुझे जब ये बात कह दी है कि अच्छी लगती हैं चीजें, तो आपको एक बात और भी गंभीरता से बताता हूं, जरा इसको महसूस कर लेना ठीक से। जब मैं किसी पत्नी से ये पूछता हूं कि आपके पति कैसे हैं, बोलते हैं ठीक हैं। जब मैं उसी पत्नी से दोबारा ये सवाल पूछता हूं कि आपके पति क्या करते हैं, तो ये उत्तर आता है कि पंडित जी छोटा मोटा काम करते हैं, छोटी मोटी नौकरी करते हैं, दूर रहते हैं। जब मैं उसी पत्नी से फिर से ये सवाल पूछता हूं कि आपके पति कभी कभी आपको मार भी देते हैं क्या, तो उधर से उत्तर आता है हाँ पंडित जी कभी कभी मार देते हैं। हाँ पंडित जी कभी कभी मार देते हैं। तो आप क्या करते हो? पंडित जी मैं घर संभालती हूं। और वो सिर्फ घर ही नहीं संभालती, वो उस व्यक्ति का पूरा जीवन संभालती है जो उसे कभी मार देता है। आइए डिस्पोजिटर शब्द से आपका परिचय कराता हूं, इस पे विचार कर लेना, और यहां आइए लेके आता हूं। यहां कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अगर जन्म कुंडली में, ये उड़ीसा की बात है, और गर्व के बड़ी अजीब बात है कि मैं जिस महिला से बात कर रहा था उसको शुद्ध हिंदी भी नहीं आती है। उसको शुद्ध हिंदी भी, वो उड़िया में बात कर रही थी, मुझे भी उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी, पर बहुत अजीब तरीके से आज मेरी बात हुई। सूर्य डिस्पोजिटर का मतलब क्या होता है पहले ये बता दूं। अगर तो ये आपकी कुंडली में जो ग्रह उच्च का बैठा है, या जो ग्रह बड़ी अच्छी स्थिति में बैठा है, उच्च के बारे में अगर मैं बात कहूं, या जैसे सबसे बेहतर स्थिति में बैठा है, सबसे अच्छी स्थिति में आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह बैठा है, उसे चेक कर लिया कि आपकी कुंडली में मंगल बहुत बढ़िया बैठे, आपकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छे बैठे, आपकी कुंडली में मंगल बहुत बढ़िया बैठे, सूर्य बहुत अच्छे बैठे, गुरु उच्च के बैठे हैं। जैसे मैंने यहां पे सूर्य को गलत बिठा दिया है, सूर्य को एक नंबर की राशि में बिठाना था, यहां बिठाना है, सूर्य को यहां बिठाना है। मान लीजिए सूर्य आपकी कुंडली में उच्च के होकर के बैठे हैं। अब उनको हमें चेक करना है कि वास्तव में वो कितने अच्छे परिणाम हमें देने वाले हैं। गौर से समझिएगा कि आपकी कुंडली में जो ग्रह बड़ा अच्छा बैठा है, उसके फल को चेक करना है कि वो कितना बेहतर परिणाम देने वाला है, और अपनी दशा काल में या संपूर्ण जीवन काल में वो आपको कितना प्रभावित करने वाला है। तो जब हम इस बात का पता लगाने चलते हैं, सूर्य उच्च के होते हैं ना मेष राशि में, मतलब वो संपूर्ण है, जहां पूर्ण है वही सूर्य और वही मेष राशि। तो अब आपको यह पता करना होगा कि जब आप किसी भी ग्रह के अच्छी स्थिति को अपनी कुंडली में देख रहे हो, तो इसका डिस्पोजिटर कौन है, इसको पोषण कौन दे रहा है, इसका पोषण करता कौन है। क्योंकि मैंने एक बात बताई थी कभी किसी कार्यक्रम में कि अगर जो ग्रह जहां बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है, उसका फल इस बात पर निर्भर करता है कि उसका पोषण करता कौन है और वो कैसी स्थिति में है। मतलब अगर सूर्य यहां पे उच्च के होकर के बैठे हैं, तो अब इनका फल इस बात पर निर्भर करेगा कि मंगल कैसे हैं। अगर मंगल भी बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तभी आपको आपकी कुंडली में इस सूर्य का परिणाम अच्छा मिलेगा। अगर वही मंगल
नीच राशि में बैठे हों, मान लीजिए मंगल यहां बैठ गए, तो ये सूर्य भी गलत तरीके से प्रभावित होंगे। अब आप जो है वो कुंडली लेकर के घूम रहे हो कि पंडित जी मेरी कुंडली में तो सूर्य लग्न में ही उच्च के बैठे हैं। अरे भाई साहब, जरा देख लेना कि आप जिसको लेकर के घूम रहे हो उसको अंदर से बल मिला है कि नहीं। ये सूर्य देखने में उच्च का है, लेकिन इसका जो डिस्पोजिटर है ये अंग्रेजी का शब्द है जिसका हिंदी में पोषण करता, पोषक, उसको बल कौन दे रहा है, इसका फल किस पे निर्भर कर रहा है, ये जानना है। तो इसका फल किस पे निर्भर कर रहा है? मंगल पे। लेकिन मंगल ही नीच के हो गए, तो इस वजह से अब ये सूर्य भी अपने महादशा और जीवन में उच्च होने के बावजूद भी वो कमजोर हो जाएंगे। दूसरी बात जो डिस्पोजिटर के मामले में आती है वो ये होती है कि जिस नक्षत्र में सूर्य बैठे हैं उस जिस भी राशि में, जैसे ये मेष राशि है तो अश्विनी भरणी, तो अगर वो नक्षत्र का अधिपति कुंडली में कमजोर हो रहा है तो भी सूर्य गलत तरीके से और अपना संपूर्ण फल नहीं दे पाएंगे। अगर जिस भी राशि में आपकी गुरु पुष्य नक्षत्र में उच्च के हो जाते हैं, गुरु पुष्य नक्षत्र में उच्च के, कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र आता है। अब पुष्य नक्षत्र का अधिपति जो शनि है अगर नीच का बैठा है कुंडली में तो निस्संदेह वो गुरु को भी प्रभावित करेगा और निस्संदेह गुरु भी उच्च के होने के बावजूद भी कमजोर परिणाम करने लगेंगे। या वहीं पे अगर आपकी कुंडली में, ध्यान से समझना, अगर आपकी कुंडली में जो ग्रह उच्च का है अगर उसके नक्षत्र के अधिपति जो उसके पोषक कहे जाएंगे कमजोर हैं तो वो उस उच्च के ग्रह को बुरे तरीके से प्रभावित करते हैं या वो उच्च का ग्रह अपना संपूर्ण फलादेश नहीं करा पाता है ज्योतिषी से। या फिर अगर वो ग्रह जहां उच्च का हुआ है उसका डिस्पोजिटर यानी कि उसका पोषक, इसको बल कौन दे रहा है भाई मेरे? मंगल। अगर गुरु उच्च के होंगे तो उसका बल उसको कहां से मिलेगा? या तो शनि से क्योंकि उसके नक्षत्र का अधिपति है, या तो स्वयं चंद्रमा से। यानी कि ऐसी स्थिति में कि गुरु जब उच्च के होंगे तो उनका फल चंद्रमा से आता हुआ दिखेगा और शनि से आता हुआ दिखेगा। बस इतनी सी बात है, बस यही बात है और इसी को समझना है। आप नए लोग जुड़ रहे हो जो, ये ना समझिए कि ये ज्योतिष की विद्या है, आपको समझ में नहीं आएगी। अगर जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये ज्योतिष की विद्या है, पुराणपंथी है, तो एक बार मुझसे जरूर संपर्क कर लीजिए। मैं आपको थप्पड़ मार के भरोसा दिलवा दूंगा कि ये ज्योतिष की विद्या आसान नहीं है और ना ही फालतू की बात है, ये बड़ी गंभीर है और बहुत मजबूत है। दूसरी बात कि जन्म कुंडली में इस बात पे ही फल निर्भर करता है कि ग्रह किससे कनेक्शन भिड़ा रहा है, किसका किसके साथ संबंध बन रहा है। और कभी भी कोई भी ग्रह हमेशा अकेले परिणाम कभी भी नहीं करता है, वो कई चीजों से प्रभावित होने के बाद ही और बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण करने के बाद ही परिणाम करता है, तभी जाकर के उसके परिणामों का पता लगाया जा सकता है। ये बड़ी अद्भुत बात है। छोटा सा कार्यक्रम था पर यह बड़ा महत्वपूर्ण। इसमें मैंने आपको प्रशासक, पोषक और बल देने वाले जैसे शब्दों से आपका परिचय कराया है। जो भी ग्रह जहां बैठा है, ये स्वराशि का बैठा है तब तो कोई मुश्किल नहीं है, अगर उसमें स्वराशि का बैठा है तो नक्षत्र को खाली देखना होगा। आगे इसकी चर्चा मैं नौमांस के साथ जोड़ करके भी करने वाला हूं। तो कार्यक्रम रोज दिन देखा करिए और कहीं ना जाइए, बिल्कुल बन के रहिए। अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं, बन के रहना। गीता जी के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? जो विद्या और विनय से संपन्न है, वो चाहे ब्राह्मण की बात हो, चाहे चांडाल की बात हो, चाहे कुत्ते की बात हो या फिर हाथी या गाय की बात हो, वो सब प्रत्येक जगह पे और सभी जगहों पे परमात्मा का ही दर्शन कर बैठता है और वो सब में परमात्मा को ही देख लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुत्ते के अंश के भोजन को स्वयं खा लो, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कुत्ते के बंधने के जगह पे किसी ब्राह्मण को बांध दो और किसी ब्राह्मण के जगह पे किसी कुत्ते को बिठा दो। सबकी अपनी अपनी स्थिति होती है
न ही आपके बिस्तर पे कुत्ता सो सकता है और न ही ब्राह्मण के जगह पे कुत्ते को सुलाया जा सकता है। न ही आपके साथ आपके टेबल पे बैठ करके आपका कुत्ता खा सकता है और न ही उस कुत्ते के जगह पे किसी ब्राह्मण को और किसी चांडाल को बिठाया जा सकता है। ये धर्म की बात है और यही हमें समझना भी चाहिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।